आज से तकरीबन 5000 साल पहले सिंधु नदी के किनारे कुछ लोगों ने अपना बसेरा बनाया। देखते ही देखते इन लोगों ने खुद को इतना डेवलप किया कि इसे दुनिया के सबसे विकसित लोगों का दर्जा दिया गया। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर इन्हीं लोगों ने विकसित किए थे, जिसे आज दुनिया सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से पहचानती है। इसकी खोज 1920 में की गई थी और इसे खोज निकालने में सर जॉन मार्शल, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, इसे खोजे जाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। जब इन मिले अवशेषों की खुदाई करना शुरू किया गया तो सिंध प्रांत से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक इसके कुछ अवशेष मिले, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि इन्होंने कितने बड़े बड़े शहर बना रखे थे। मगर फिर इस बात पर ध्यान दिया गया कि आखिर इतने बड़े शहर आखिर विलुप्त कैसे हो गए। तो जैसे इस पर रिसर्च की गई तो पता चला आज से लगभग 4500 वर्ष पहले यहाँ सूखा पड़ा था। जिन नदियों के किनारे ये लोग अपना जीवन बसर कर रहे थे, यहाँ पूरी तरह पानी न मिलने की वजह से जमीनें बंजर हो गई थी, जिसकी वजह से इनका व्यापार और जनजीवन पूरी तरह से ठप होता चला गया। और फिर धीरे धीरे इन लोगों ने इस एरिया को छोड़ना शुरू कर दिया और फिर सारे लोग मिलकर एक ऐसी जगह इकट्ठा हो गए जिसे आज पाकिस्तान का सिंध कहा जाता है। यहाँ भी इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू की, जैसे कि व्यापार, खेती और रहने की सुख सुविधाएं। और फिर एक लंबे समय बाद आती है 8वीं शताब्दी। कुछ अरब व्यापारियों का समुद्री रास्ते भारत आगमन होता है। अरबों के इस एरिया में आने के बाद यहाँ इस्लाम का प्रभाव होता है, जिसके बाद सिंध की धरती सूफीवाद का एक गढ़ बन चुकी थी। शाह अब्दुल लतीफ भुटाई और सचल सरमस्त इन जैसे महान कवियों ने सिंधी संस्कृति और भाषा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सिंध की धरती एक ऐसा संगम था जहाँ कई संस्कृतियाँ समृद्ध हुई। इन लोगों में व्यापार करने की कला अपने पुरखों से थी। सिंध धीरे धीरे पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था और बाहर के व्यापारी यहाँ व्यापार करने आया करते थे। मगर फिर आता है एक ऐसा वक्त जब सिंधी समाज पूरी तरह से विलुप्त होने की कगार पर था। 1947 में हुए भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान सिंध प्रांत पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, मगर यहाँ के लोगों को हिंदुस्तान ही आना था, क्योंकि बंटवारा मजहब के नाम पर किया गया था। अपना घर, जमीन, व्यापार सब कुछ छोड़कर इन लोगों को सिंध प्रांत से हटना पड़ा और फिर ये लोग भारत के अलग अलग हिस्सों में आकर बस गए। मगर उस वक्त इनके पास कुछ भी नहीं था। इतना सब कुछ लुट जाने के बाद भी इनके हौसले बुलंद थे। अपने खाली हाथ लेकर ये लोग कैंप्स में रहने पर मजबूर हो चुके थे। मुंबई, गुजरात और दिल्ली जैसे शहरों में ये लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए और फिर इस समाज ने दुनिया को दिखाया कि जीरो से हीरो कैसे बना जाता है। अपनी कठोर मेहनत और चालाक बुद्धि के जरिए इन लोगों ने भारत के अलग अलग हिस्सों में छोटे मोटे काम के जरिए अपने आप को इतना बढ़ाया कि आज भारत की अर्थव्यवस्था में सिंधी समाज का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। आज देश के किसी भी कोने में आपको कोई ना कोई सिंधी व्यापारी मिल ही जाएगा, जो अपने व्यापार के प्रति काफी सकारात्मक सोच रखते हैं और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। अपने पुरखों से मिली विरासत को सिंधी समाज ने संभाले रखा और अपनी संस्कृति का भी पूरी तरह से पालन किया। और यही वजह है कि जनरेशन पर जनरेशन बदलती गई, मगर सिंधी समाज की संस्कृति जैसी की वैसी टिकी रही। सब्सक्राइब।